चलिए बड़ी खबर है झारखंड से, जहां सरायकेला खरसावां के रेडिंग दाग के पास सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया है, सुरक्षा कर्मियों की टीम पर फायरिंग की है और इस नक्सली हमले में 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 21 जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां मेडिकल अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। घायल जवान 209 कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के हैं और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अजय लाल हमारे सहयोगी से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है ताकि जो घायल गंभीर रूप से जवान हैं उन्हें मेडिका में तुरंत लाया जा सके या फिर उनका बढ़िया इलाज हो पाए। तो 16 जवानों की खबर थी, उनमें से 12 अति गंभीर रूप से जो घायल जवान हैं उनको मेडिका की तरफ हेलीकॉप्टर से, विशेष विमान से उन्हें लाया गया है। और जो मेडिका जो रिम्स की जो गहमा गहमी है वो आप देख रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड की बाहर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक जवान को उतारा जा रहा है। हालांकि जो जवान सही तरीके से चल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें चोट नहीं लगी है, किसी को पैर में चोट लगी है, किसी को छाती में चोट लगी है, किसी को पेट में चोट की शिकायत है। तो ये सारे जवान जो है वो सारी बात बता पा रहे हैं और 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर विशेष विमान से उन्हें लाया गया और बताया गया कि खेल गांव में वो हेलीकॉप्टर को उतारा गया और हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मेडिका पहुंचाया गया। एक साथ 2 तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, कोशिश की जा रही है। और सरायकेला से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हैं। विकास, क्या जानकारी है अभी फिलहाल, क्या ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, क्या शिनाख्त हो पाई है? देखिए, ऑपरेशन अभी भी बिल्कुल चल रहा है। हालांकि गोलीबारी की घटना जरूर थमी है, पुलिस द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ये खरसावां थाना अंतर्गत रिडिंगा के पास ये घटना है, जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके और फिर गोलीबारी करके की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद से ये मुठभेड़ चला है। अब तक 21 जवानों की घायल होने की सूचना है, जिसमें 11 की हालत गंभीर है। 3 शिफ्ट में हेलीकॉप्टर के द्वारा सभी जवानों को रांची के मेडिकल ले जाया गया है। पहले हेलीकॉप्टर में 8 जवानों को ले जाया गया है, दूसरे हेलीकॉप्टर में 3 जवानों को ले जाया गया है जो काफी गंभीर थे। उसके बाद 10 और जवान थे जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी थी, उनको भी प्रिकॉशन के तौर पर रांची के मेडिकल ले जाया गया है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा और सीआरपीएफ और वरीय जो भी पदाधिकारी है लगातार घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं और लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, हम उन जवानों ने क्या कुछ कहा है मेडिकल आते वक्त, ये हम आप सुनाते हैं, उसके बाद फिर एक बार आपसे जुड़ते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ पर तत्काल सूचना दी गई कि उसमें हेलीपैड ग्राउंड पर पहुँचिए और यहाँ पर आप लोग सर्च करके हम लोग अपने यहाँ पर खड़े हो गए जा करके। इतने में वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ जवानों को लाया गया और घटनास्थल पर यहाँ करीब 11 जवान को बहुत ज़्यादा सीरियस था और उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा भेज दिया गया रांची। हाँ, अब ये नहीं बता सकते कहाँ पर गए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनको भेज दिया गया। अच्छा, घटना कहाँ घटी है? घटना सर यहाँ पर सुंदर पहाड़ी है और वहाँ यहाँ से करीब लगभग 5-6-7 किलोमीटर के आसपास आगे हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा। तो वहाँ की है, अभी क्लियर पुष्टि नहीं हो पाई है। मैंने मुठभेड़ जारी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मुठभेड़ नहीं जारी है। अच्छा, आईडी ब्लास्ट भी हुआ था? हाँ, आईडी ही ब्लास्ट हुआ। अच्छा, गाड़ी का भी नुकसान पहुंचा है क्या? नहीं, गाड़ी के बारे में नहीं हुआ, पैदल फोर्स थी ना। अच्छा, पैदल ही गई है। तो उसमें जो यहाँ पर आए, जो हम लोग जवानों को उठा करके हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर में चढ़ाए हैं। हमारे सीनियर अफसर थे, सभी जवान टोटल यहाँ पर सभी मिल करके जो भी यथाशक्ति जल्दी जितना कोई एक्शन में कार्रवाई करना था हम लोग ने हेलीकॉप्टर पर लॉन्च किया और लेकर के हेलीकॉप्टर से आगे की, चूँकि जवान की सुरक्षा जान बचाने के लिए हम लोगों ने ये काम तत्काल अपने साथी का सहारा मदद देने के लिए जल्दी एक्शन करके हेलीकॉप्टर में भेज दिया। चलिए, ऑपरेशन अभी भी जारी है और अजय के पास चलते हैं, मेडिका चलते हैं, रुक करते हैं। अजय, जो अभी जानकारी मिल पा रही है, जो हम तक जो जवानों ने कहा है, जो हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उसमें कहा गया है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और 21 जवान जो घायल थे उनमें से 11 अति गंभीर रूप से जो हैं उन्हें पहुंचाया गया मेडिका। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए विवेक, अभी का जो जानकारी है, थोड़ी देर बाद मेडिका की तरफ से ये स्थिति तय की जाएगी, बताई जाएगी कि जो जवान लाए गए उनकी क्या स्थिति है, कितनी गंभीर स्थिति में वो घायल हैं। फिलहाल जो सूचना मुझे मिल पा रही है, 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं और 7 के बाद जो अन्य जो कह सकते हैं कि 7 और जो जवान है, 16 जवानों के यहाँ लाए जाने की सूचना है। 7 ऐसे जवान हैं जो कि एम्बुलेंस जब वो सरायकेला से लेकर मेडिका तक आया था तो हमने देखा कि कई जवान खुद एम्बुलेंस से उतर कर वो पैदल जा रहे थे इमरजेंसी की तरफ। यानी कि 7 जवान पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं।
और 9 जवान माफ कीजिएगा और 7 ऐसे जवान हैं जिन्हें गंभीर इलाज की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। उन्हें मुझे लगता है कि आईसीयू में भी उन्हें भेजा जा सकता है। सिर में चोट लगी है, जो छर्रा है गोली का वो भी लगा है, पीठ में कई जगहों पर हमने देखा कि ब्लड आ रहे थे। एक जवान के पैर लगभग वो डैमेज हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 7 जवान काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। खून की जो जरूरत थी उसकी व्यवस्था यहाँ जो जवान आए थे, जो रांची पुलिस के जवान हैं, वो आगे आकर ओ निगेटिव हो या फिर ओ पॉजिटिव हो। और आपके माध्यम से मैं ये बता दूं विवेक कि मैंने खुद रिम्स प्रबंधन से कहा कि यदि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव यदि जरूरत पड़ती है तो मैंने भी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं, जो समाज सेवी है, अन्य लोग, ब्लड की कोई कमी मुझे नहीं लगता कि मेडका में होगी। जवानों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी अभी अधिकारी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम लोग भी तमाम मीडिया इंतजार कर रहे हैं कि कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान दे। फिलहाल तमाम घायल जवानों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। अजय, हम अपने सहयोगी जो एकजुट होकर तमाम बिल्कुल हम बात करते हैं विकास से। विकास, ये बताइए कि अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी आधिकारिक तौर पर नहीं दिए जा रहे हैं, खासकर जगवार की तरफ से या फिर जो सुरक्षाकर्मी वहां पर जुड़े हुए थे उनके जरिए कुछ ऐसी जानकारी बड़े अधिकारियों की तरफ से अभी नहीं दी जा रही है। रिम से जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें अभी यही है कि सभी जवान खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज जारी है। हमें जरा ये बताइए कि जहां पर आप हैं वहां क्या हालात क्या हैं, वहां से कितनी दूरी पर यह हुआ? सुंदर पहाड़ी का इलाका पहले भी काफी जाना माना रहा है नक्सल गतिविधियों के लिए, तो फिलहाल क्या सुंदर पहाड़ी या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हाथ ढीले हैं सुरक्षा कर्मियों के, जहां से इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर आ पाती और आईडी ब्लास्ट हो जाता है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, अभी जो इलेक्शन का था, अभी 2 महीने तक जो पुलिस लगातार पुलिस प्रशासन ने किसी लोकसभा चुनाव को अंजाम देने में, शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम देने में जुटी हुई थी। इसी का नक्सलियों ने फायदा उठाया है और फिर ये सारे जो पॉकेट थे यहाँ वर्षों पहले से उनका मैंने ठिकाना रहा है, वहाँ पर वो शेल्टर के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन संभवतः ये जो 2-3 महीने का वक्त था जिसमें प्रशासन चुनाव में व्यस्त थी, यहाँ से फिर से वो मैंने शेल्टर के रूप में विकसित किए। हालांकि पुलिस प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी। यही कारण है कि 1 हफ्ते पहले भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उस जगह एलआरपी अभियान चलाया और वहां भी घटना घटी थी जिसमें 3 लोगों को घायल हुए थे। फिर उसी गुप्त सूचना के आधार पर 7 दिन बाद भी अभियान जो बीती रात चलाया गया और उसके बाद पुलिस का नक्सलियों के सामने आमना सामना हो गया। तो हालांकि पुलिस को सूचना जो मिल रही है उस आधार पर ऑपरेशन प्लान किए जा रहे हैं। प्लान करने के बाद ये घटना सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हम एक बार अजय के पास भी चलेंगे। अजय, एक बात कही जाती है कि नहीं, नक्सलवाद जो है उसका सफाया हो चुका है, लेकिन हमारा सवाल ये है, सुंदर पहाड़ी का जिक्र होता है ऐसे में, और सुंदर पहाड़ी में नक्सल गतिविधियां हैं, इस बात को मानना आपको चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में इतने बड़ा नुकसान को झेलना पड़ा। उसके बाद गोलियां चलाई गई हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या अभी भी सरकार के जो प्रवक्ता हैं, पुलिस प्रवक्ता, वो ये बात कहेंगे कि हमारा जो अटैक है वो नक्सलियों पर भारी है, या फिर इस बात को मानने को तैयार होंगे कि कुछ इलाके हैं जहां अभी भी हमारे हाथ ढीले हैं? बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, राजनीतिक भाषणों में आप फिर कह सकते हैं कि जो सरकारी भाषण होते हैं उसमें लगातार ये कहा जाता है कि नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो चुका है, नक्सलियों की औकात खत्म हो गई है, नक्सलियों को तोड़ दिया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं न कहीं सवाल उठता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रतिदावे किए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। और इस बीच विवेक, एक अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूबे के मुख्य सचिव डीके तिवारी के माध्यम से कहा है कि जो घायल जवान आए हैं मेडिका में, उनकी इलाज में कोई कोताही न बरते। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छे इलाज इन घायल जवानों को मिले। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आप भी इन घायल जवानों की इलाज पर नजर रखें और किसी चीज की कमी ना हो पाए। ये एक अपडेट है कि मुख्यमंत्री ने जो घटना हुई है उस पर चिंता जताने के बाद इस जो घायल जवान लाए गए हैं मेडिका में, 16 जवान, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश सूबे के मुख्य सचिव डीके तिवारी के माध्यम से दिया है। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था, जो आज की घटना है सरायकेला खरसावां के कुचाई गांव में, चाहे वहां की बात कर ले या फिर लातेहार के सरयू जंगल की बात कर ले,
बीच बीच में नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। जब तक पूरी तरह से जड़ से सफाया नहीं होगा, उनका नापुल जब तक नष्ट नहीं हो पाएगा, तब तक ये कहना मुश्किल है कि झारखंड से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। हालांकि पुलिस महकमा दावे जरूर करता है, लेकिन ऐसी घटनाएं न कहीं ऐसे दावों की पोल खोल कर रख देता है। विवेक, ठीक है, आपने कहा कि राजनीतिक भाषणों में यूज होता है। हमने कुछ दिन पहले देखा था महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में घटना हुई थी, वहां भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी, उसमें नक्सलियों ने सफलता पाई। सुंदर पहाड़ी का इलाका है या फिर गिरिडीह का इलाका है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑपरेशन भी जारी है, नक्सली भी वहां से सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं। कह सकते हैं कि आप छुपे स्तर पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने में नक्सली काफी माहिर होते हैं। उन इलाकों की पहचान कर क्या जितने भी बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है सरेंडर पॉलिसी के तहत, क्या उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है? आप कुंदन पाहन की बात करते थे, कुंदन पाहन ने सरेंडर किया, क्या कोई इन्फॉर्मेशन उससे निकाल नहीं पाए हैं? या फिर सरकार इस बात को मानने को अब तैयार है कि नक्सलियों ने अब अलग अलग जो गुट बनाए थे उसका भी अब डिवीजन हो चुका है, अब अलग तरीके से लोग हमला कर रहे हैं? देखिए विवेक, जो खुफिया जानकारी की बात करें, जो झारखंड में जो 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए थे, ये खुफिया रिपोर्ट बताती है कि तीसरा और चौथे चरण को लेकर नक्सलियों ने काफी होमवर्क कर रखा था। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार और चुनाव आयोग, इन तीनों की तारीफ करनी होगी कि नक्सलियों की जो खुफिया रिपोर्ट की जानकारी आई थी कि जैसे ही पोलिंग समाप्त होगा और उसके बाद ईवीएम जैसे ही स्ट्रांग रूम में रखे जाने के लिए जो जवानों की जो मूवमेंट होगी, वहां पर इन्हें घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। ऐसी खुफिया जानकारी सरकार को पास थी, लिहाजा काफी होमवर्क किया गया था। अब जबकि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, कहीं से कोई घटना नहीं हुई है। आज की घटना आप कह सकते हैं कि नक्सलियों के जो चिड़चिड़ापन होता है, जो किसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना देने का जो चिड़चिड़ापन होता है या खींच कह सकते हैं, उसी का ये नतीजा है। आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा चतरा का इलाका, जब मैं रांची से चतरा जा रहा था रात 9 बजे और उसके बाद वोटिंग संपन्न होने के बाद जब लौटने का वक्त था करीब 10:30-11 बजे की रात, कहीं कोई पुलिस महकमा का अधिकारी, कोई जवान तैनात नहीं थे, यानी कि वो पूरा का पूरा इलाका सेफ जोन था। नक्सलियों की कहीं कोई मूवमेंट नहीं देखी गई। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, नक्सलियों को ये लगता है कि कहीं ये परसेप्शन न बन जाए कि हो सकता है कि पूरी तरह से पूरा का पूरा चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे गए, वोटों की गिनती हो गई, सब कुछ संपन्न हो गया। तो ये आज की घटना सिर्फ मुझे लगता है कि नक्सली अपनी क्षमता न दिखाने की कोशिश नहीं करने, बल्कि वो दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दिवाकर, जो घटना घटी है वो बिल्कुल सरकार की कोशिशों पर सवाल है, लेकिन उस चिट्ठी का हम जिक्र करेंगे कि पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार थे उस समय 2015 के आसपास। उस समय एक चिट्ठी मिली थी इसी सुंदर पहाड़ी के इलाके से, जिसमें गुरिल्ला सेना होने की बात की थी। जिस डिवीजन की बात हम कर रहे हैं कि नक्सलियों में कई डिवीजन हो चुके हैं, तो उस समय सांस्कृतिक आयोजन से लेकर शैक्षणिक व्यवस्था तक नक्सलियों ने अपनी एक पैरेलल सरकार बना रखी थी। उस समय गुरिल्ला युद्ध लड़े जाने या फिर उसकी एक टीम की संरचना की बात इस जंगल में हो रही थी। इस बात का पता लगने के बावजूद भी अगर आईडी ब्लास्ट आज की तारीख में 2019 में होते हैं, तो इतने सालों तक क्या हुआ? क्या हम नक्सलियों को सरेंडर ही कराते रहे या फिर नक्सलियों की उस गतिविधि के बारे में हम पता नहीं लगा पाए जो अब ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सवाल खड़े करता है जो प्रशासनिक महकमा है और उसकी तैयारियों पर, क्योंकि ये बातें सामने आने लगी थी कि अब जो नक्सल गतिविधियां हैं धीरे धीरे प्रदेश में कम होती जा रही है। लेकिन जिस कदर खरसावां के इस इलाके में जो नक्सलियों द्वारा ब्लास्ट किया गया और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है, वो कहीं न कहीं जो तैयारियां हैं उस पर सवाल खड़ा करता है। चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की पूरी कवायद में जो नक्सली गतिविधियां थी उस पर तो काबू पा लिया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं पुलिस महकमे पर सवाल है। और एक बार फिर से आत्ममंथन करने की जरूरत है और तैयारियों की समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिरकार जब सारी गतिविधियां खत्म हो गई हैं और प्रदेश के सूबे के हर इलाके में ये कहा जा रहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी कमर टूट रही है, तो एक तरीके से नक्सलियों ने जो हमले किए हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जिस कदर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये अगर इनकी कड़ी बढ़ती जाएगी तो कहीं न कहीं ये थ्रेट है और सवाल खड़ा करता है।
तो अब नए सिरे से जो तैयारियां हैं या जो मुस्तैदी है उसको आकलन करने की जरूरत है। और अभी जो सूचना मिली है 21 जवानों को रांची लाया गया है, मेडिका में इलाज किया जा रहा है, 3 हेलीकॉप्टर से लाया गया है। सरकार जो महकमा है वो सुनिश्चित कर रहा है कि सभी का बेहतर इलाज हो, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े करते हैं। और विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने हैं और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो कहीं न कहीं पूरे महकमे की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल, सवाल तो खड़े कर रही हैं, लेकिन हम उन इलाकों के बारे में जरूर तफसील से जानना चाहेंगे कि जो अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं, क्या उन आंकड़ों को दरकिनार कर कब तक सरकार देखेगी? क्योंकि ये हमले होते हैं, होते रहेंगे, ठीक है, चुनावी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो भी बिल्कुल वाजिब है कि आने वाले इलेक्शन जो झारखंड विधानसभा इलेक्शन में जो जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या उसमें कितनी परेशानी होने वाली है। ठीक है, इन्होंने अपनी दस्तक दे दी है, ये कहते हुए इन्होंने गोलियां नहीं चलाई, आईईडी ब्लास्ट नहीं किया, इन्होंने ये बताया है कि वो जागे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ जागे हुए हैं। तो किस तरीके से सामना किया जाएगा, क्योंकि छद्म युद्ध लड़ने में ये सबसे आगे हैं। इनका जो गुरिल्ला कैंप है तो बहुत ही अलग तरीके का है, कब हमला करेंगे, कैसे हमला करेंगे, छिपकर हमला करेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो इस सिनारियो को किस तौर पर सरकार लेने वाली है। सरकार ने यह जरूर कह दिया, रघुवर दास ने यह जरूर कह दिया कि जो लोग घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। अगर मुख्यमंत्री नहीं भी कहते तो रिम्स अपना काम करता, बेहतर इलाज करता। लेकिन हमें जरा यह बताइए कि यहां राजनीतिक दबिश से ज्यादा जरूरी है कि यहां पर गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाए। रघुवर दास क्या करने वाले हैं, सरकार का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, जो 2-3 मोर्चों पर काम करनी होगी। एक तो जो नक्सलियों का मेन स्ट्रीम में लाने का सरकार की योजना है, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी जो विकास की योजनाएं हैं उसको जो रिमोट के इलाकों में जहां विकास की धारा से नहीं जुड़े हैं युवाओं को जोड़ना होगा। खासतौर पे जो रिमोट के इलाके हैं जहां बिल्कुल बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अभी केंद्र की सरकार गठित होनी है और केंद्र सरकार भी किस कदर लेता है नक्सल गतिविधियों को, किस कदर लेता है, उसके उन्मूलन को लेकर क्या योजना बनाई जाती है, इस पर भी डिपेंड करेगा। केंद्र सरकार कई बार जिन राज्यों में नक्सली गतिविधियां, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये रिपोर्ट जरूर सरकार से न्यूज़ 18 की तरफ से आप मांगने की कोशिश कीजिए कि आखिर सरकार का अब एक्शन प्लान क्या है। हमें लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें यह कहा जाएगा कि हमारी तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं ये मान के चलिए एक छोटी सी तस्वीर है, लेकिन ये गंभीर हादसा हो सकता था। आज अगर हमारे जवान जख्मी होकर अगर चल रहे हैं तो अंदाज